नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और मित्रों। आज आपके सामने गुहिल वंश के अगले पार्ट को लेकर फिर से तैयार हूँ। हमने बप्पा रावल तक का इतिहास पढ़ा था, लेकिन आज आपके सामने करंट के कुछ मुद्दे लेकर भी आता रहूँगा। कल से करंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। वर्तमान परीक्षाओं में, वर्तमान एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर करंट का महत्वपूर्ण विभाग होता है। पिछली बार राजस्थान पुलिस से लेकर आरएसपी तक लोगों के फेल होने का कारण मात्र और मात्र करंट रहा है। इसलिए मैं आज से करंट की क्लास भी आपके बीच में लेता रहूंगा और उसका छोटा सा उदाहरण आज आपको दूं कि हमारे भारत में प्रसिद्ध संगीत की वो मशाल जो सदा पूरे भारत में और ब्रह्मांड में जला करती थी, वो आज बुझ गई है। पंडित जसराज नहीं रहे, 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। शास्त्रीय संगीत का, भारतीय मूल शास्त्रीय संगीत का वो चेहरा थे जिनकी चमक पूरी दुनिया में फैली हुई है। उनके नाम से बृहस्पति और मंगल के बीच में जो छोटा सा ग्रह है, उस ग्रह का नाम भी जसराज ग्रह रख दिया गया था। और सन 2000 में भारत का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, एक महत्वपूर्ण भेंट उनको प्रदान की गई पद्म विभूषण के रूप में। पंडित जसराज भारत के वो गीतकार थे, वो संगीतकार थे जिनका संगीत अब हमें एक जीवंत सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनका संगीत सदा जिंदा रहेगा और भारत में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में सदा जिंदा रहेंगे। और इसी जानकारी के साथ हम आते हैं महत्वपूर्ण वंश में, और उस वंश का नाम है गुहिल। मैंने आपसे कहा कि गुहिल वंश की ख्याति अपने आप में विशेष है। गुहिल वंश एक वो विशेषता लिए हुए है जिसकी, यहाँ से मैं ये भी कहूँ तो कोई कोताही नहीं होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसी परंपरा का निर्वाह करने वाली गुहिलों की यह जाति क्षत्रियों के रूप में राजस्थान में स्थापित हुई और मेवाड़ से बाहर निकलकर अपनी सत्ता को संभाला और भारत के अंदर एक ऐसी राजवंश, एक ऐसी परंपरा स्थापित की जिसे कर्नल जेम्स टॉड सहित वी स्मिथ और राजस्थान के महत्वपूर्ण विद्वान, जिसमें मैं मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्र और श्यामल दास का नाम लूं तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य नहीं होगा। यहाँ से मैं ये कहूँ कि 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं गुहिल वंश की। कौन? 24 शाखाओं का वर्णन कौन करते हैं? 24 शाखाओं का वर्णन 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं मोहनोत नैणसी। कौन करते हैं? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने कौन सी पुस्तक में? नैणसीरी ख्यात में मोहनोत नैणसी 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं गुहिल वंश की। ये वही वंश है जिसका पहला वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। संस्थापक गुहिल है लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। तो बप्पा रावल के बारे में कल आपको बता रहा था कि उनके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है कि 50 आदमी आज जितनी कपड़ा धोती में प्रयोग करते वो अकेले पहनते थे। आप आइडिया लगा लीजिए कितने बड़े विकराल शरीर का व्यक्तित्व का धनी रहा होगा। नाश्ते में उनको 4 बकरे चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति था कौन? बप्पा रावल। उसने गुहिल वंश की स्थापना की, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एकलिंग जी का मंदिर बनाया हरित ऋषि की कृपा से, और आगे ये परंपरा जब चली तब एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सत्ता में आया, अलट। कौन आया? अलट। अलट ने 950 से 972 के मध्य शासन किया। कब? 950 से 972 ईस्वी के मध्य शासन करता है कौन? अलट। अलट गुहिल वंश का कई मायनों में महत्वपूर्ण शासक है। अलट ने एक राजधानी बनाई और उस राजधानी का नाम है उदयपुर के अंदर आहड़। मैंने सभ्यता भी पढ़ाई आपको, ताम्रयुगीन सभ्यताओं का महत्वपूर्ण स्थल था आहड़। हमने पढ़ी थी जब ताम्रयुगीन सभ्यताएं, उस काल में हमने आहड़ को पढ़ा। तो अलट ने राजधानी कौन सी बढ़ा दी? आहड़ बना दी। अलट ने एक कार्य और किया, विदेशी विवाह हुण कन्या से। पहला विदेशी ऑथेंटिक या प्रमाणित पहला विदेशी विवाह माना जाता है हुण कन्या हरिया देवी से। हुण कन्या हरिया देवी से इनका प्रमाणित विवाह माना जाता है। किनका? अलट की
जो विवाह है वो हुण कन्या हरिया देवी से हुआ, जो पहला विदेशी विवाह माना जाता है। किसका? अल्लट का। अल्लट एक महत्वपूर्ण शासक होने के साथ साथ अल्लट ने पहली बार मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नौकरशाही की स्थापना। नौकरशाही जानते हैं आप? प्रशासनिक व्यवस्था। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हम नौकरशाही कहते हैं। तो नौकरशाही की स्थापना की किसने की? अल्लट ने की। इससे आगे बढ़कर अल्लट ने आहड़ को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। आहड़ को क्या बना दिया? महत्वपूर्ण। आहड़ को महत्वपूर्ण व्यापारिक क्या बना दिया? महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बना दिया। किसको? आहड़ को। तो अल्लट के समय की अनेक वस्तुएं हमें कहाँ प्राप्त होती है? वहां प्राप्त होती है। और अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर बना दिया। किसका? अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर बनाया। किसने बनाया? अल्लट ने। तो ये तो थे अल्लट। हरिया देवी से विवाह किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। कभी नौकरशाही की मेवाड़ में पहली बार। नौकरशाही का मतलब ये हुआ जिला कलेक्टर, फिर आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर ले सकते हैं, फिर एसडीएम ले सकते हैं, एसडीएम के बाद तहसीलदार ले सकते हैं, तहसीलदार के बाद नायब ले सकते हैं, गिरदावर ले सकते हैं, पटवार ले सकते हैं। ये भी एक श्रृंखला, नौकरशाही की श्रृंखला है। तो उसको स्थापित करके सुव्यवस्था, शासन को एक बेहतरीन ढंग से स्थापित करने का कार्य किया। पहली बार किसने किया? अल्लट ने किया। तो अल्लट एक महत्वपूर्ण शासक है। अल्लट के बाद जो शासक बने उनकी मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। हालांकि इसके बीच में और कुछ भी शासक रहे होंगे, लेकिन हमारा परीक्षाओं की दृष्टि से उनका महत्व नहीं है, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे। परीक्षा की दृष्टि से उनका महत्व नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो अल्लट के बाद एक शासक बना और वो शासक था शक्ति कुमार। क्या नाम था शासक का? शक्ति कुमार। एक महत्वपूर्ण शासक है शक्ति कुमार, जिनका शासन काल 977 से 993 ईस्वी के मध्य रहा है। किसका? शक्ति कुमार का। तो शक्ति कुमार एक महत्वपूर्ण शासक है जिन्होंने, इनके काल में एक कार्य हो गया। इनके काल में मुंज, एक परमार शासक था। परमार मुंज या मुंज परमार जिसको बोलते हैं। मुंज ने शक्ति कुमार के काल में आहड़ पे आक्रमण किया। ये आबू का क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में, और ये अर्थूणा बांसवाड़ा के इस क्षेत्र से, बांसवाड़ा के अर्थूणा के इस क्षेत्र से परमारों का राज रहा है। अर्थूणा इधर आबू का क्षेत्र जो है, यहाँ पर उस काल में किनका शासन रहा है? परमारों का। तो परमार मुंज ने उस काल पे कहां पर आक्रमण कर दिया? आहड़ पर आक्रमण कर दिया। जब आहड़ पे आक्रमण हुआ तो आहड़ नष्ट हो गया, आक्रमण झेल नहीं पाया और आहड़ नष्ट हो गया। परमार मुंज के आक्रमण के कारण क्या नष्ट हो गया? आहड़ नष्ट हो गया। आहड़ नष्ट हो गया। परमार मुंज के आक्रमण के कारण कौन नष्ट हो गया? आहड़ नष्ट हो गया। आहड़ की समाप्ति से अनेक समस्याएं आई और इसी काल में नागदा में भोजूसर तालाब का निर्माण हुआ। क्या हुआ? भोजूसर तालाब। क्या बनाया गया? कौन सा तालाब बनाया गया? भोजूसर। ठीक, भोजूसर तालाब का निर्माण हुआ। और जो अल्लट के समय और एक बाद में इनके समय एक मंदिर बना चित्तौड़ में, वो मंदिर कौन सा था? त्रिभुवन नारायण का मंदिर बना। शक्ति कुमार के काल में बनाया, लेकिन बनाया किसने है? परमारों ने। ठीक है, शक्ति कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, इसे पूरा करवाने का काम परमारों ने किया। मंदिर कौन सा है? त्रिभुवन नारायण, जो बाद में मोकल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। मोकल इसका पुनर्निर्माण करवाएंगे, मोकल। ठीक, तो ये मोकल के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। मोकल मंदिर किसको? त्रिभुवन नारायण के मंदिर को।
ये तो थे शक्ति कुमार, जिनकी धीरे धीरे सत्ता कमजोर हो गई। पास में इसे शमिधेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण शमिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और धीरे धीरे सत्ताओं में जब परिवर्तन आया तो एक नई बात सामने आई, और शक्ति कुमार के बाद जो अगला शासक बना, उन शासक का नाम है करण सिंह या रण सिंह। कौन शासक बने आगे? करण सिंह और रण सिंह। तो हम पढ़ते हैं करण सिंह और रण सिंह। अगले जो शासक हैं उनका नाम है, या तो उनको आप करण सिंह पढ़ सकते हो या उनको आप रण सिंह पढ़ सकते हो। करण सिंह और रण सिंह जो 1158 से 1180 ईस्वी के मध्य रहे। 1100, हालांकि इनकी तिथियां महत्वपूर्ण नहीं है, करण सिंह और रण सिंह भी इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके काल में ये जरूर हुआ कि इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था राहब, एक का नाम था शैम सिंह, और एक का नाम था राहब। राहब शैम सिंह को जागीर में जो गांव दिया गया, उस गांव का नाम था रावण। कौन सा गांव था? रावण गांव, जागीर में जो गांव प्राप्त हुआ। और राहब को जो गांव प्राप्त हुआ वो था शिशोदा। तो गुहिल वंश की दो शाखाएं कालांतर में निकलेगी। एक शाखा, जिस शाखा का नाम होगा रावण शाखा। क्या नाम होगा? रावण शाखा। और एक का नाम होगा शिशोदिया। ठीक है। इसका तो मूल संस्थापक, रावण शाखा का तो मूल संस्थापक कहलाता है जैत्र सिंह। मूल संस्थापक कौन है? और इस शाखा का जो आगे संस्थापक कहलाएगा हमीर। हम पढ़ेंगे हमीर, हमीर सिसोदिया। एक हमीर वो है जो चौहान था, वो अलग है। ठीक है, ये हमीर सिसोदिया है। तो जैत्र सिंह रावण शाखा, जो जैत्र सिंह से शुरू होकर कहां तक जाएगी? रतन सिंह तक जाएगी, रावण रतन सिंह तक जाएगी। और ये सिसोदिया जो शाखा है वो 1947 तक भूपाल सिंह तक जाएगी। कहां तक जाएगी? भूपाल सिंह तक। ठीक, तो ये यहां से इनकी शाखाओं का पता चलता है। और गुहिल वंश अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा, और हम पढ़ेंगे करण सिंह और रण सिंह के काल में। और ये जब समय आएगा तो हम एक महत्वपूर्ण शासक को कुछ ही पलों में पढ़ेंगे, और शासक का नाम होगा जैत्र सिंह। परीक्षा की दृष्टि से अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें से एक नौकरशाही की स्थापना, और बप्पा रावल के कुछ सोने के सिक्के का प्रचलन हो, सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने, वो हो, हरित ऋषि की आशीर्वाद हो, जुनैद को पराजित करना हो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ दिया जाए तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण बातें है नहीं। इसके बाद जो सिस्टम शुरू होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कुछ ही पल में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी जैत्र सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? जैत्र सिंह के बारे में। तो कुछ ही पलों में अब से मैं आपके बीच में एक जीके की क्लास और एक करंट की क्लास को लेकर रोजाना हाजिर रहूंगा। 20 मिनट की मैं किसी टॉपिक पे क्लास, और 20 मिनट में आपके बीच में करंट को लेकर सदा आता रहूंगा, जिसमें भारत से संबंधित जीके पर भी चर्चा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।